संजू सैमसन पहले भी दिल्ली में थे और आप लोग जो जुड़े हुए हैं भाई, आप लोग बताइए कि संजू स्टब्स ट्रेड में फायदा किसका हो रहा है? मतलब दिल्ली का ज्यादा फायदा आपको लग रहा है, राजस्थान का ज्यादा फायदा? मेरी तरफ से तो भाई 100% राजस्थान। हाँ, मतलब वही, काफी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हमेशा अपना पोपट क्यों कराती है। मतलब देखो, संजू सैमसन प्लेयर बुरे नहीं है, वो लीडरशिप भी लेकर आ जाएंगे, बट एक ही होता है कि भाई देखो T20 क्रिकेट जहां बढ़ रही है, देखो हम बार बार ये चर्चा भी करते हैं कि संजू सैमसन का जिस टाइम था ना, और जब वो बाकियों से बहुत आगे थे, तब आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब संजू सैमसन जैसा बहुत लोग खेलते हैं। संजू सैमसन या तो भाई आप बोलो कि ट्रॉफी जिताने वाले बंदे रहे, चैंपियनशिप नहीं जितवाई है ना, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आप अपनी टीम के लिए देते हो 400 450 इस तरीके के सीजन्स, वो बहुत प्लेयर्स ने दिए हैं। अब या तो आपका रहता है कि आपने वो चैंपियनशिप पेडिग्री बड़े मैचेस में डिलीवर किया, जहां पर भी संजू सैमसन थोड़ा लैग करते हैं। हाँ जी। अब बात आ रही है भाई यहां से आप गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, या तो आपको 2 सीजन का अरेंजमेंट, और मुझे लगता है कि कप्तानी भी फिर अगर दिल्ली वो चीज कर रही है तो फिर केएल राहुल क्यों ना मिक्स में हो, जैसे जो दीपक ने बात करी है भाई, केएल राहुल, अगर केएल राहुल को लेकर भी चर्चा चल रही है, एक ऑन है जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसके बाद में आएगी बस के ट्रेड की पॉसिबिलिटी क्या है, फिर केकेआर क्या सोच रहा है, केकेआर और जो है केएल राहुल की चर्चा अभिषेक नायर के टाइम से शुरू हो रही है। लेकिन पोल में आप ये बताइए कि संजू स्टब्स ट्रेड में फायदा किसका, दिल्ली का या फिर राजस्थान का? ये आप बताइए, हम आपसे पूछ। आई थिंक जो पहली पॉसिबिलिटी रही होगी ना भैया इसमें, जैसा आप प्रपोजल रखते हैं किसी के सामने, तो जो पहला प्रपोजल रखा गया होगा दिल्ली के सामने, वो केएल राहुल को लेकर रखा गया होगा। लेकिन दिल्ली इज अनविलिंग कि हम केएल को क्यों छोड़े। देखो मुझे अब इन्होंने इनके साथ एक बंदा भी मांगा है कि वो भी दो, अनकैप्ड भी दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो केएल का अगर कल भी जब बात हुई थी, हमने डिस्कस करते हैं केएल संजू वाला ट्रेड जी, तो मेरा ही मानना था कि देखो आप एक वैभव सूर्यवंशी है, एक यशस्वी जायसवाल भी है, एज ऑफ नाउ तो आप उन दोनों से स्टार्ट करोगे ना। और मेरा ही मानना है कि भाई कि राजस्थान रॉयल्स ध्रुव जुरेल के साथ मतलब अगर रिटेन किया तो उनको बैटिंग पोजीशन में प्रमोशन देना चाहिए उनको जी। 3 नंबर फिर अब उनका होना चाहिए वहां पर, और वो मतलब ऐसा नहीं कि भाई खराब बल्लेबाज है, सही बात, उसने असर दिखाया था अपना इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। 4 नंबर आपके पास रियान पराग है, फिर केएल राहुल 5 होते, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि आज जो वक्त चल रहा है केएल राहुल का वो काम कर देंगे, बट देन शायद अगर एक स्टब्स मिल रहे हैं 5 पर उस पोजीशन पर जो स्पेशलिस्ट, कुछ मैचेस ऐसे भी तो रहते हैं ना स्टब्स और राहुल ने दिल्ली के लिए जो अच्छा मनोज भाई, अगर आपकी टीम में स्टब्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हो आपकी टीम की बैटिंग पूरी बैलेंस हो रही है, जो आप कह रहे हो ठीक है, मैं कह रहा हूं फॉर दैट मैटर आप 3 नंबर ले सकते हो, एक जुआ खेल सकते हो। ध्रुव जुरेल जुआ क्या यार, 14 करोड़ दिए किसी खिलाड़ी को, मुझे लगता है कि अगर उनको खिलाओगे 3, जैसे रियान पराग के लिए बात होती है 14 मैच तो मिलेंगे रियान पराग के लिए, चाहिए नीतीश राणा भी आपके पास है कि रियान पराग को 4 नंबर दो तो सही। जब आपने वो 4 दिया तो रियान पराग की परफॉर्मेंस कब आई, जब उसको स्टेबिलिटी से वो 4 नंबर मिला ना। ऐसे मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल की भी आएगी, क्योंकि क्या होगा कि कभी कभी पावर प्ले में नंबर आएगा उनका 1 डाउन। यार पता है क्या, मैं क्या सोचता हूं ना कि ध्रुव जुरेल आपके पास मतलब एक अच्छा ऐसा खिलाड़ी है, देखो जो भी है वो आज इंडियन टीम का प्लेयर है ना, 14 करोड़ रुपए दिए हैं, एक सीजन तो ट्रस्ट करोगे, पूरा सीजन दे दो, लेकिन आप पे स्टब्स आएंगे, आप समझ रहे हो सिचुएशन, 5 पर आपके पास स्टब्स आएंगे, बाई चांस आपने हेटमायर रोक लिया, हालांकि फिर आपकी विदेशी खिलाड़ी वाली ये पंगा नहीं होता ना, आपको ऊपर से इंडियन ही मिल रहे हैं भाई, यशस्वी वैभव ओपन कर लेंगे, फिर आपके 3-4 ये हैं, फिर नीचे से आप चलो जिसको मेंटेन करना चाहो, आपके पास यार बॉलर में भी ये हो जाएगा। अब स्पिनर वाला आपका एक मसला फंसेगा कि किसको स्पिनर लेकर आते हो। लेकिन एक चीज मैं दिल्ली वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि यार दिल्ली को इतनी क्या हड़बड़ी हो गई कि संजू को लिया, अरे भाई आप एक अच्छा ओपनर देख लेते, मार्केट में कोई मिलता। मैं कह रहा हूं नीतीश राणा जैसा खिलाड़ी भी आपके लिए अगर नंबर 3 खेल जाए दिल्ली के लिए, कोई गड़बड़ थोड़ी है। बेन डकेट को देख लेते, फिर इसके अलावा मे बी वेंकटेश अय्यर आपको 8-10 करोड़ रुपए में मिल जाते, बहुत ऑप्शन है। आप इनका इंडियन वेंकटेश अय्यर कौन सा यार वो है, मतलब संजू सैमसन, केएल राहुल, अक्षर पटेल, आपके आशुतोष, आपके विप्रज ने इंप्रेस करा, आपके पास कुलदीप यादव, जिस टीम का इंडियन कोर अच्छा मजबूत हो जाएगा ना, हाँ मोहित शर्मा, तो आपके पास स्टार्क है, आप ओवरसीज का बैलेंस बना पाओगे। तो ये सूरमा किसे करोगे? अरे ये सूरमा पुराने हैं, ये सूरमा ये चीज है, ये वनडे की टीम बनाते हैं ना, आपको बहुत अच्छी लगती, गलत कह रहा हूं, ये वनडे की टीम बहुत अच्छी लग रही है, ऑन पेपर उठाकर देख लो, है ना, देखो बात T20 में नहीं लग रही। जो स्टार्क की बात करें, स्टार्क पर श्योरिटी नहीं है अभी कि स्टार्क का क्या होने वाला है। प्लस जो हम बात करें कि एक पॉइंट इसमें ये है जो एक बड़ा चर्चा का विषय है कि भाई जो हमने बोला कि ऊपर आपको चाहिए होते हैं जी, जो हम कह रहे हैं कि ओपनर्स, हर टीम जिसने अच्छा किया उसके ओपनर्स धांसू रहे, मतलब कि तोड़-फोड़ मचाने वाले, ठीक है। अभी अनफॉर्चुनेटली अगर केएल राहुल और संजू सैमसन, केएल राहुल का भी आतंक था, संजू का भी आतंक था, बट अभी वो आतंक वाला समय उनका नहीं है। आज की डेट में शायद आप बोलोगे भाई कि एक्सप्लोसिवनेस में कंसिस्टेंसी शायद ना हो, बट प्रियांश और प्रभसिमरन आप ऊपर देखोगे ना, डेफिनेटली, बट आपको यार नीचे भी चाहिए होता है फिनिश करने के लिए, जो जॉब चाहिए होता है। देखो आशुतोष आपके पास है, आशुतोष और विप्रज ने एक गेम फिनिश करी, वहां पर विप्रज ने एक फ्रीक नॉक खेली थी, उसका बेचारे का जिक्र उस तरीके से नहीं हुआ, बट विप्रज एक बढ़िया यूटिलिटी है। अब वो लाल बॉल इंडिया ही खेल रहे हैं, सब कुछ बेहतर होंगे, बट
आपका देखो फिनिश में भी राजस्थान रॉयल्स अगर स्टब्स के लिए गई है तो क्यों गई है? पिछले साल कितने जीते जिताए मैच जो वैभव सूर्यवंशी ने, यशस्वी जायसवाल ने, कभी रियान पराग ने सेट करके दे दिए। बिल्कुल। बट आप ध्रुव जुरेल से नहीं हो पाया, सिमरन हेटमायर से नहीं हो पाया, तो आपको एक ऑप्शन तो देखना है ना। yes. भाई कुछ तो रहे आपके पास, क्योंकि आपके पास तो इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं था, ना कोई ऑलराउंडर था। राजस्थान की तो डील डन है। राजस्थान को तो आपने संजू के बिना भी यार, जब देखो वैभव सूर्यवंशी को लेकर जैसे आपने कहा भी था कि टू अर्ली टू से कि यार वो उसी कंटिन्यूटी से, उसी कंसिस्टेंसी से अच्छा करते रहेंगे, लेकिन स्टिल आपको ना भैया वो बहुत ज्यादा वॉइड नहीं नजर आ रहा बिना संजू के, क्योंकि लीडरशिप आपने रियान पराग को दे दी थी। रियान पराग कर रहे थे, कभी संजू का लगता था कि यार बैटिंग फिट है, फील्ड में नहीं उतर सकते, मुझे सारे मसले पहले ही समझ आ गए थे। लेकिन यार अगर आपके वैभव हैं, देन आपके जायसवाल है, नंबर 3 पे जैसे हम राणा और ध्रुव जुरेल की बात करते हैं, किसी को भी आप कर सकते हो यार, फिर आप अपने 3, 4, 5 देखो ना, आपके पास वहां पर पराग भी हो जाएंगे, ट्रिस्टन स्टब्स भी हो जाएंगे, एंड हेटी। देखो हेटी एक सीजन अगर आपको खराब लग रहा है तो आपको एक दोबारा एक आपको करना पड़ेगा दूसरे। और ये भी हो सकता है कि देखो मेरा इसमें पॉइंट एक दूसरा ये भी कि शायद इस तरीके से भी रही चीजें कि मे बी राणा जी और ध्रुव जुरेल उस तरीके से नहीं, क्योंकि देखो दो आपके लेफ्टी हैं ही ना। हाँ जी, आपके दोनों ओपनर्स लेफ्टी हैं, शायद उसको देखते हुए आप बोले यार कि एक ध्रुव जुरेल को 3 रखते हैं, ठीक है। राणा जी हमारे फ्लोटर, क्योंकि राणा जी स्पिन को बड़ा अच्छा मारते हैं, हमने देखा हुआ है, मतलब ठीक है पेस के अगेंस्ट भी कभी कभार फंस जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही आप बोलोगे कि डाउट हो जाए मन में। उनको आप एज फ्लोटर टाइप इस्तेमाल करो जिस भी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके पास राणा जी भी हैं, आपके रियान पराग हो जा रहे हैं, स्टब्स हैं, फिर देन आपको कॉल लेने की हेटमायर की, ओवरसीज आपको 4 बंदे लगेंगे ना, ठीक है। एक आपका जोफ्रा आर्चर कंफर्म्ड है जो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। एक अगर आपने स्टब्स की डील कर दी वो कंफर्म है, ठीक है। फिर आपके पास 2 स्लॉट्स अभी भी बच रहे हैं। आप या तो अपना एक फास्ट बॉलर खिलाओगे, क्योंकि फास्ट बॉलर है ना, नांद्रे भी आपके पास रखा हुआ है, और या तो आप एक स्पिनर खिलाओगे जो शायद मतलब ठीक है अभी आपके पास ऑप्शंस है नहीं बड़े टाइम से, मतलब जो हम देख रहे हैं भाई आदिल रशीद खाली जा रहे हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है कम दाम में उठा लो उनको। अभी 1-2 साल तो दे जाएगा आपको, जो आपकी एक साइकिल निकाल, मतलब देखो इस साल तो आदिल रशीद वर्ल्ड कप खेल ही रहे होंगे जी, वर्ल्ड कप होपफुली जिस तरीके उनकी फॉर्म जारी कर अच्छा ही जाता है, आपके पास कुछ है नहीं भाई, हसरंगा थिक्शना से तो हाथ जुलवा, इनको तो सीधा बाहर आदिल रशीद मिल जाएंगे ऑप्शन में 2-3 करोड़ में यार आपको। और आदिल रशीद पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया, एसआरएच वगैरह ने 1-2 बार लिया है शायद उनको, एक बार यार उस खिलाड़ी से इंग्लैंड जब निकलवा सकती है तो आप क्यों नहीं निकलवा सकते? और भाई आईपीएल में वो कर जाएगा, उसको बस वो 14 के 14 मैच मिलने चाहिए। दूसरी चीज जो आपकी टीम है यार, देखो आपको आई थिंक आज स्टब्स वाइज एक आपका स्लॉट फिल हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर का बहुत बढ़िया स्लॉट फिल हो जाएगा। आप जब ऑक्शन में उतरोगे आपको बॉलिंग पर ही काम करना है, फिर उसके बाद आप बैटिंग की टेंशन लेकर तो ऑक्शन में नहीं जाओगे, क्योंकि एक आप इम्पैक्ट पे तो ढंग का उठा ही लोगे, तो क्लियर होंगे आपके। पिछली बार आपने इम्पैक्ट पे भी ढंग का नहीं उठाया था, जो भी कह लो आपके शुभम दुबे जी जो थे, मतलब नहीं था यार उनमें उतना। पर एक चीज बताओ मेरे को, मैं दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, दिल्ली फिर ऑक्शन में क्या सोच कर जाएगी? दिल्ली का तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि हमें ओपनर मिल जाए, वो आप संजू सैमसन ले आए ट्रेड करके। दिल्ली किसे जाकर ढूंढेगी जाकर, मुझे ये बताओ। हालांकि ये देखिए अभी किसे लेगी यार, मुझे अगर भैया संजू 3 वहां पर खेले, देखो आपके पास अभिषेक पोरेल कर रहे थे, स्टार्ट अच्छा दे रहे थे, और आपके पास मगक और आपके डुप्लेसी, जो डुप्लेसी का मुझे फ्यूचर अब नहीं लगता, डुप्लेसी तो अब नेपाल वो नेपाल खेलेंगे, मगक एंड देन आपके अभिषेक, एक आपको स्काउट करना पड़ेगा, रिलीज कर देंगे। हाँ, अब मुझे लगता है एक ओवरसीज तगड़ा ओपनर करेंगे रिलीज। अच्छा भैया आप लाओ बेन डकेट ओपनर, बेन डकेट आपके अभिषेक पोरेल को वैसे मैं ज्यादा वो नहीं करता, बट आपको पिंच हिटिंग टाइप के बट इनकी प्रॉब्लम ऐसे फंस रखी है फिर संजू केएल और आपके पास मेरे को एक प्लेयर समझ में आता है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं स्टब्स को दे दें, लेकिन अब उस लेवल का विल जैक्स ले लिया बाई चांस, मान के चलो उधर से विल जैक्स बॉल भी डाल देगा, पर स्टिल क्या वो बैटिंग स्टब्स वाली करेगा फिनिश में? नहीं करेगा ना, वहां पर नहीं। फिर आप खिलाने को एक विदेशी ला के दे दोगे, उसको फिनिशिंग एबिलिटी कह दोगे, नहीं कर पाएगा। वोट्स अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट संजू स्टब्स ट्रेड में फायदे के लिए लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली का ज्यादा फायदा है यार, वो संजू के नाम की वजह से बोल रहे हैं ना, बिकॉज़ संजू इज ब्रांड, संजू इंडियन क्रिकेटर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, हमने डिस्कस करिए कुछ समीकरण, वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और जहां तक दिल्ली की कॉम्पोजिशन की बात है, दिल्ली की कॉम्पोजिशन भी आगे डिस्कस करिए, वो भी आप वीडियो जो है अलग से उसको भी देखेंगे तो